गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब इसके बाद आज हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। अब मांग का नियम। अब मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम जो है वो हमको इन्वर्स रिलेशन बताता है किसमें? प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी डिमांड है और उसकी प्राइस, तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो भी संबंध होगा वो विपरीत संबंध हमको बताता है ना, इन्वर्स रिलेशन। ठीक है। अब इन्वर्स रिलेशन को हम समझ लें, कैसे इन्वर्स रिलेशन बताता है। ये देखिए, अगर डिमांड शेड्यूल हमको दे रखा है, अगर हमारे पास में पर यूनिट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें हमारे पास डिमांड ऑफ यूनिट्स हैं 5। अगर हमारे पास में अगर हम 1 रुपये प्रति कीमत की हमारी वस्तु है तो हम इतनी यूनिट ले रहे हैं 5, 2 है तो हम 4 ले रहे हैं, 3 है तो हमने 3 ही ली। अगर 4 है उसकी कीमत तो हमने क्या लिखा? 2 यूनिट ली, और 5 है तो हमने 1 यूनिट ली। मतलब आप देखिए कि जैसे जैसे हमारी यूनिट्स क्या होने लग गई, हमारी कीमत बढ़ने लग गई, हमारी मात्रा क्या हो गई, डिमांड हमारी कम होने लगी, है ना। तो जैसे जैसे हमारी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है हमारी मांग कम होती है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी वस्तु की कीमत कम होती जाती है हमारी मांग बढ़ती जाती है। मतलब इसका विपरीत संबंध है। ये देखिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसमें हम प्राइस बताएंगे और ये वस्तु की इकाइयाँ हैं। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर पे 3 पर देखिए हमारी दोनों सेम हो गई है ना। देखिए 3 नंबर पर 3 रुपये इकाई है। अगर प्रति इकाई हमारी कोई वस्तु की है तो हम उस पर कितनी यूनिट ले रहे हैं? 3। मतलब हमारी ये डिमांड सेम हो रही है। पर अगर हमारी 1 रुपये है तो हमारी क्या हो रही है? अगर हम 5 रुपये पर हैं तो ये हमारी 1 रुपये आ रही है इकाई, और अगर हमारी 1 रुपये है तो ये हमारी 5 पर जा रही है। और इसको हम डिमांड वक्र के थ्रू दर्शाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। अब कौन कौन से एजम्पशंस हैं? सबसे पहले, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम, इंटरेस्ट एंड लिंकिंग, है ना। इसमें हमारा सबसे पहला एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड में कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम, है ना, उसकी आय, फिर उसके बाद में उसका इंटरेस्ट का मतलब उसकी जो भी इच्छा है या उसका स्वभाव है, ठीक है, और उसकी लाइकिंग यानी उसकी पसंद में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा उसकी टेस्ट में या इसमें परिवर्तन होता है तो ये नियम हमारा क्या होगा? लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, नो सब्स्टिट्यूट्स, है ना। अब हमारे पास में सब्स्टिट्यूट्स भी क्या होने चाहिए? इसके नहीं होने चाहिए। ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं, है ना। स्थानापन्न वस्तुएं ने, जैसे आज मुझे चाय पीने की इच्छा है पर मेरे पास कॉफ़ी अवेलेबल है तो मैं क्या करूँगी? कॉफ़ी पी लूँगी। तो इसमें क्या होगा? हमारा मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी शुड नॉट चेंज। अब हमारी किसी वस्तु की कीमत जो है वो भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर हमारी वस्तु की कीमत परिवर्तित हो जाती है या उसमें चेंज आता है तो निश्चित सी बात है हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ गई तो हम डिमांड को कम कर देंगे, और वस्तु की कीमत कम हो गई तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये नियम तब भी लागू नहीं होगा। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है नो चेंज इन कंज्यूमर्स हैबिट। अब कंज्यूमर की हैबिट यानी उसकी आदत, है ना, आदत में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आदत में उसके चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? निश्चित सी बात है ये नियम फिर से हमारा लागू नहीं होगा। फिर है देयर इज नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हमारी जो जनसंख्या का घनत्व है, कंपोजिशन यानी हमारा जो घनत्व है, ठीक है, पॉपुलेशन का, और साइज यानी उसका आकार, दोनों में ही परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देन 6 पॉइंट है देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस इन फ्यूचर। मतलब अब भविष्य में हमारे पास में जो भी हमारी
संभावनाएं हैं वस्तुओं की घटने की और बढ़ने की, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम हमारे सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे का रीड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गर्ल्स।